हाँ भाई, सबने राम राम। हाँ तो देखो, हमने भोजन के अवयव में विटामिन कुछ पढ़ लिए थे। विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और के, ठीक है। इनके वैज्ञानिक नाम के बारे में हमने जान लिया और सीधा शॉर्ट रूप में हमने देख लिया था कि कौन कौन से रोग इनसे होते हैं। देखिए, ए से रोग होता है रतौंधी, बी से बेरी, सी से स्कर्वी होता है और डी से रिकेटस और ई से नपुंसकता या बांझपन और के से रक्त का थक्का नहीं बनना, ठीक है। ये हमने देख लिया था। फिर विटामिन ए की कमी से हमने देख लिया था कि रतौंधी तो होता ही है, इसके अलावा और भी रोग होते हैं जैसे जीरोफ्थेल्मिया, केरेटोमलेशिया और नाइट ब्लाइंडनेस यानी रतौंधी। जीरोफ्थेल्मिया में अगर हम बात करें, नेत्र में नमी की कमी हो जाती है यानी शुष्क नेत्र हो जाते हैं। इसके अलावा केरेटोमलेशिया में कॉर्निया खराब हो जाता है और नाइट ब्लाइंडनेस यानी अगर रतौंधी की बात करें, रात्रि को दिखाई नहीं देता है। अगर बात करें विटामिन ए के सबसे अच्छे स्रोत है गाजर, सर्वाधिक अच्छा स्रोत है। इसके अलावा इससे भी ज़्यादा अगर हम बात करें अनाजों में, गोल्डन राइस का नाम आ जाता है। आगे हम बात करें विटामिन बी। विटामिन बी समूह में विटामिन जो होता है वो कौन सा है? विटामिन बी है। और बात करें ऐसे कौन से विटामिन है जिनमें नाइट्रोजन उपस्थित होता है, तो विटामिन बी के अंदर, विटामिन बी के जो जितने भी हम B1, B2 सब देखेंगे, सब में क्या है? नाइट्रोजन उपस्थित है। इसके भी खोजकर्ता कौन है? मैकुलन। और ए के भी मैकुलन ही है। और बी की बात करें तो सामान्य वैज्ञानिक नाम इसका क्या आता है? थायमिन। थायमिन ही वैज्ञानिक नाम आपने किसका है? B1 का है, विटामिन B1। बेरी रोग इससे होता है और स्रोत सभी में सेम चलते हैं। दूध, अंडा, मांस, दूध भी है यहाँ पर, ठीक है, दूध में तो है ही है विटामिन, ठीक है, दूध है, अंडा, मांस, मछली और सब्जियां, ठीक है। बेरी अगर बात करें कि पॉलिश वाले जो चावल होते हैं, अधिक श्वेत चावल होते हैं एक तरीके से, उनके सेवन से B1 की कमी हो जाती है और B1 की कमी हो गई तो उसमें रोग कौन सा हो गया? बेरी रोग हो जाता है, ठीक है, बेरी रोग हो जाता है। बेरी रोग के बारे में एक लक्षण और लिख लो। देखो यहाँ पर मैं लक्षण बता देता हूँ नेक्स्ट वाले से, एक नोट करके बेरी का लक्षण पूछ लिया जाता है। बेरी रोग का लक्षण शारीरिक वृद्धि की कमी, यानी शारीरिक वृद्धि, शरीर के अंगों की वृद्धि यहाँ पर देखने को नहीं मिलती है, उसमें विकास नहीं होता है, शरीर का विकास नहीं होता है। फिर आगे दूसरे नंबर पे हम बात कर लेते हैं B2 की। विटामिन B2 की बात करें तो राइबोफ्लेविन इसका वैज्ञानिक नाम है, राइबोफ्लेविन। और इससे जो रोग होता है राइबोफ्लेविनोसिस, या इसी रोग को हम बोल देते हैं किलोसिस हम रोग इसको बोल सकते हैं, किलोसिस रोग हो जाता है। इस रोग की अगर हम बात करें, एक लक्षण पूछ लिया जाता है, लक्षण भी ध्यान में रखना है। लक्षण क्या है? लक्षण विशेष रूप से यहाँ पर मुंह में छाले, मुंह में छाले जो होने का कारण है वो राइबोफ्लेविनोसिस यानी किलोसिस में देखने को मिलता है। राइबोफ्लेविनोसिस। इसके बाद में 3 नंबर पे आ जाता है अपना B3,
B3 की बात करें निकोटिनिक या नियासीन, निकोटिनिक अम्ल है ये भी पूछ लिया जाता है निम्न में से कौन सा विटामिन अम्लीय है और कौन सा नहीं है। इस तरीके से जिसमें अम्ल नाम आ जाता है वो अम्लीय है। निकोटिनिक अम्ल है B3, नियासीन, और ये विशेष रूप से रोग है और इससे जो रोग होता है वो रोग होता है पेलेग्रा। पेलेग्रा रोग होता है। पेलेग्रा रोग, इसका भी लक्षण पूछ लिया जाता है। जीभ व त्वचा पर पपड़ी का आना, ये यहाँ पर नियासीन या निकोटिनिक अम्ल के कारण देखने को मिलते हैं। कहीं कहीं पर बालों का सफ़ेद होने के लिए भी ये जिम्मेदार मान लिया जाता है। पेलेग्रा ध्यान में रखना है, पेलेग्रा रोग किसके कारण होता है? नियासीन या निकोटिनिक अम्ल के कारण होता है। बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है ये पेलेग्रा, ठीक है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इसमें से। पेलेग्रा रोग किसके कारण होता है? नियासीन या निकोटिनिक अम्ल या फिर विटामिन B3 के कारण, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। मैंने अभी तक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बताया नहीं है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। समझ में आ गया? पेलेग्रा ध्यान में रखना है, इसका लक्षण ध्यान में रखना है, त्वचा व जीभ पर पपड़ी का आना। यहाँ पर ये पूछ लिया जाता है इसमें से कि मुंह में छाले किस विटामिन की कमी से होते हैं? विटामिन B2 की कमी से, ठीक है, मुंह में छाले हो जाते हैं। फिर हम बात करते हैं, देखो बोलिए, पता कैसे चलता है? आप सब्जियों का सेवन नहीं कर रहे हो सही तरीके से, आप दूध का सेवन नहीं कर रहे हो, अंडे का सेवन नहीं कर रहे हो, मांस मछली का सेवन नहीं कर रहे हो, तो सीधी सी बात है कि आप में जो कमी चल रही है वो B की कमी चल रही है, विटामिन B की कमी चल रही है। मैंने शुरुआत में ये बात बता दी थी कि हमारे शरीर को निरंतर आवश्यकता वाले जो विटामिन है वो कौन से हैं? B और C है। समझ में आ गया? C तो तुम लोग खट्टी चीज़ों के साथ में कोई चटपटा खा लिया, गोलगप्पा का ज़्यादा शौकीन होते, ठीक है, तो वो उसके साथ में इमली की चटनी के साथ में चला जाता है सिस्टम। समझ में आ गया? तो खट्टे फ्रूट भी खा लेते हो, ठीक है, लेकिन B के लिए विशेष रूप से हरी सब्जियां, दालें बहुत कम पसंद करते हैं आजकल के बच्चे, ठीक है, दालों का सेवन नहीं करते, छिलके वाली दाल तो मतलब ही नहीं है, ठीक है, और इसके अलावा दूध नहीं पीते हैं आजकल के बच्चे, ठीक है, नहीं पीते हो ना, ठीक है, दूध तो देखें ही स्वागत को नहीं, ठीक है, हाँ, बोल मीठा गिर दो, कोई चॉकलेट पाउडर बैग माँ गिर दो, जब तो के बेरो थोड़ा सा जीभ लगा के देख लिया, ठीक है, हाँ ठीक है तो इस तरीके की चीज़ें देखने को मिलती है। तो मेन चीज़ तो तुम लोग खा ही नहीं रहे। हरी सब्जियों की बात करें, हरी सब्जियां तो वर्तमान में तुमको पता है कि इंजेक्शन वाली चल रही हैं ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, तो वो नकली जो सब्जियां हैं वो भी थोड़ा नुकसान कर रही हैं। बाकी गाँव के जो लोग हैं वो अपने घरों में करते भी हैं, उगाते भी हैं इनका, लेकिन सब्जियों का सेवन सबसे ज़्यादा दे, ठीक है। कौन? वो तो कीड़ों को मारने के लिए डालते हैं ना, विशेष रूप से थोड़े ना, ठीक है। हाँ, अब देखो वर्तमान में तो ऑर्गेनिक कृषि चल रही है, आपको पता होगा ऑर्गेनिक कृषि चल रही है वर्तमान में हर जगह पर, और नहीं तो चूरू में भी स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। तो इसका मतलब खाद जो है वो खाद का सर्वाधिक उपयोग किया जा रहा है वर्तमान में। तो कोशिश ये की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो उपज हो वो सारी खाद से हो, केमिकल से ना हो, ठीक है। और आप भी ये कोशिश करो, देखो इन सारी चीज़ों को खाना ज़रूरी है जो मैंने बताया तुमको कि हरी सब्जियां, दूध, ठीक है, अंडा मांस का सेवन ना करो तो बढ़िया है, लेकिन इसके अलावा आप जैसे दालों का सेवन ज़रूर करें, ठीक है। दालें जैसे हर प्रकार की, छिलके वाली अच्छा ना लगे तो बिना छिलके वाली तो खाओ थोड़ी बहुत, समझ में आ गया। तो इस तरीके से अपने पोषण को भरपूर रखो। हाँ, B3 की कमी से कौन सा? पेलेग्रा। B2 की कमी से राइबोफ्लेविनोसिस या फिर किलोसिस। इन दोनों में भी नाम ज़्यादा ये दिया जाता है किलोसिस, समझ में आ गया, किलोसिस, ये ध्यान में रखना है। और इसमें लक्षण क्या है?
मुंह में छाले हो जाते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं विटामिन B5। B5 की बात करें तो इसको हम बोलते हैं पेंटोथेनिक अम्ल बोलते हैं, पेंटोथेनिक अम्ल। ठीक है, पेंटोथेनिक अम्ल इसकी कमी से B4 नहीं आता। ठीक है, बर्निंग फुट सिंड्रोम, बर्निंग फुट सिंड्रोम, बर्निंग फुट सिंड्रोम की बात करें इसका लक्षण क्या है? इसका लक्षण है पैरों में जलन, पैरों में जलन, पैरों में जलन होने लग जाती है। कई जना बोले ना रीड़ा चलन लग रहे पैर में। ठीक है, तो वो रीड़ा जो थारो रीड़ा है ना, वो रीड़ा यही है। पेंटोथेनिक अम्ल की कमी हो जाती है, यानी विटामिन B5 की कमी हो जाती है, बर्निंग फुट सिंड्रोम। ठीक है, रियल में तो ये उसमें अभी आसार शुरुआत में ही होते हैं, शुरुआती आसार होते हैं। रियल में पूरी कमी नहीं हो चुकी होती है। पूरी कमी होने के बाद में पैरों में सूजन भी आ जाती है इसमें। ठीक है, तो पैरों में जलन के साथ साथ में सूजन आ जाती है। तो यहाँ पर बर्निंग फुट सिंड्रोम अगर नाम आ जाए तो आपका कौन सा हो गया? विटामिन B5 पेंटोथेनिक अम्ल। इसको याद करने का भी सीधा सा तरीका है। यहाँ पर बर्निंग फुट, पैर में जलन, समझ में आया? बर्निंग फुट का मतलब पैर में जलन, और पैर में क्या पहनते हैं? पैंट पहनते हैं, तो क्या हो गया? पेंटोथेनिक अम्ल। समझ में आ गया क्या? और पै से पेंट हो जाता है तो पै से 5 भी होता है। समझ में आ गया? तो 5 B5 की अगर हम बात करें पेंटोथेनिक अम्ल, और ये हो जाता है बर्निंग फुट सिंड्रोम। ठीक है, लिख लिया सबने? लक्षण याद रह जाएगा। ठीक है, मुंह में छाले किसके कारण है? B2 के कारण, और जीभ व त्वचा पर पपड़ी B3 की कमी के कारण, और पैरों में जलन है B5 के कारण। ठीक है, ये बात सीधी सीधी सी हो जाती है। फिर हम बात करते हैं, देखो आगे 5 नंबर पे B6। B6 की बात करें, पायरिडॉक्सिन, ये बड़ा काम कर रहा है। पायरिडॉक्सिन की बात करें, यहां पर इसमें एक रोग होता है डर्मेटाइटिस, यानी त्वचा रोग, त्वचा या चर्म रोग, त्वचा या चर्म रोग, डर्मेटाइटिस। त्वचा पे रेसेस होने लग जाते हैं, यानी थोड़ी थोड़ी जगह खुजली आने लग जाती है। वो खुजली का कारण यही है। ठीक है, त्वचा पर कील मुहासे होना थोड़ा अलग बात है, वो हार्मोन के असंतुलन के कारण आते हैं। ये आया हुआ क्वेश्चन है कि त्वचा पर कील मुहासे हो जाते हैं, यानी हमारे चेहरे पर जो कील मुहासे यानी फोड़े फुंसियां हो जाती हैं, वो कारण क्या होता है? हार्मोन के असंतुलन के कारण। ठीक है, वयस्क अवस्था में हार्मोन के असंतुलन के कारण। लेकिन ये डर्मेटाइटिस अलग है। समझ में आ गया? डर्म का मतलब होता है त्वचा। त्वचा 3 लेयर से बनी होती है। इस तरीके से इसके अध्ययन को क्या बोलते हैं? त्वचा के अध्ययन को डर्मेटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? डर्मेटोलॉजी। ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ पर डर्मेटाइटिस यानी एक तो चर्म रोग देखने को मिलता है, दूसरा मिलता है एनीमिया। ये सामान्य एनीमिया है। एनीमिया, एनीमिया का मतलब हो जाता है रक्ताल्पता, रक्त की कमी, रक्ताल्पता। ठीक है, एनीमिया सामान्य एनीमिया है ये, यानी रक्त की कमी हो जाती है। इसके अलावा इसको हम बोल सकते हैं रक्त में HB की कमी। ठीक है, रक्त पतला हो जाता है। एक और बात यहाँ पर नोट कर लेते हैं, नोट करके इसी में लिखनी है। स्वप्न को याद रखने में सहायक विटामिन ये ऐसा विटामिन है जो आपको स्वप्न को याद रखने में भी सहायक है। ठीक है, अगर कहने सपनों आवे तो वो सपनों सुबह सुबह तई भूल जावे,
ठीक है। तो कारण क्या हो गया, B6 की कमी है वेग में, समझ में आ गया। तो इस तरीके से हो जाता है। तो स्वपन को याद रखने में सहायक विटामिन B6 यानी पायरिडॉक्सिन हो जाता है, पायरिडॉक्सिन। और इसमें जो रोग है, एक तो एनीमिया रोग है, एक डर्मेटाइटिस है। फिर हम बात कर लेते हैं, देखो बोलो क्या होता है। हाँ, चर्म रोग नहीं, वो तो आनुवांशिक रोग है आपका, सफेद दाग रोग है वो, ठीक है। बाद में कैसे बड़े होने, देखो किसी में ये लक्षण बाद में उपस्थित आते हैं, मतलब उभर के आते हैं, ठीक है। शुरुआत में बचपन में उनमें नहीं दिखाई देते, बाद में जैसे जैसे बड़े होते हैं उनमें फिर वो लक्षण आने लग जाते हैं, जो कि उनके पीछे की पीढ़ियों में थे। समझ में आ गया, किसी न किसी व्यक्ति के थे और वो आगे चलकर जो बच्चे हैं, जनरेशन है, उनमें बड़े होकर के दिखाई देते हैं। कुछ में ये लक्षण और भी अजीब तरीके से दिखाई देते हैं, जैसे कि बात करें कि जवानी तक, वयस्क अवस्था तक उनमें नहीं है, जैसे ही वयस्क अवस्था कंप्लीट होती है उसके बाद में उनके हाथों पे इस तरीके से चकते आने लग जाते हैं। समझ में आ गया, चकते आने लग जाते हैं। ये कहीं कहीं पर आपके खाने के कारण, आपके जो खाना पीना होता है ना, उसके कारण आपके DNA के जो जीन है उनमें भी परिवर्तन हो जाता है। समझ में आ गया, ये बहुत बार ये चीजें भी है। अगर एक बार स्टार्ट हो गया फिर इसके बाद में पीढ़ी दर पीढ़ी वो चलता रहता है। समझ में आ गया, तो ये चीजें हैं, वो अलग चीज है, चर्म रोग अलग है और वो चीज अलग है। समझ में आ गया। आगे हम बात करते हैं B7, इसी को हम बोलते हैं H विटामिन, H विटामिन बोलते हैं। अब H विटामिन की अगर हम बात करें तो H विटामिन का वैज्ञानिक नाम यहां पर निकल के आता है बायोटीन। ये ऐसा विटामिन है जो जल व वसा दोनों में घुलनशील नहीं है, जल व वसा दोनों में घुलनशील नहीं है, दोनों में घुलनशील नहीं, ठीक है। इसमें जो रोग देखने को मिलता है वो एक नंबर पे तो रोग मिलता है बालों का झड़ना, और दूसरा जो रोग यहां पर मिलता है पैरालाइसिस, यानी इसको हम बोल देते हैं लकवा, ठीक है। लकवा, पैरालाइसिस या बालों का झड़ना यहां पर देखने को मिलता है। बालों का झड़ना और इसके साथ में सफ़ेद होना, बालों का सफ़ेद होना, इसके लिए दो विटामिन जिम्मेदार हो जाते हैं, एक तो B7 और एक B3, ठीक है। ये बालों का झड़ना यहाँ पर ध्यान में रखना है, बालों का झड़ना किसके कारण होता है, B7 की कमी से होता है। पैरालाइसिस या लकवे की जो शिकायत हो जाती है वो भी B7 यानी H विटामिन, जिसको हम बोलते हैं बायोटीन की कमी से हो जाता है। बात समझ में आ रही है। पहले का नाम क्या है, थाइमिन, B1 का नाम क्या है, थाइमिन, B2 का नाम राइबोफ्लेविन और B3 का निकोटीनिक अम्ल या फिर नियासिन और B5 का पेंटोथेनिक अम्ल हो जाता है और B6 का पायरिडॉक्सिन और फिर इसके बाद में बायोटीन यानी B7 का बायोटीन हो जाता है, ठीक है। यहां तक की बातें लिख ली। अब आगे देख लेते हैं, देखो कौन सा बाय, जो अंगुलियां होती हैं वो खुलती नहीं है उसमें, ऐसा वो अगर हम बात करें इसके अंदर दो चीज़ें होती हैं। अगर खाली आपकी अंगुलियां नहीं खुल रही हैं तो वो आपके शिकायत हो जाती है कोढ़ रोग की शुरुआत। समझ में आ गया क्या। दूसरा, आपकी उंगलियों के साथ साथ में आपका पूरा हाथ जो है वो उठ ही नहीं रहा है, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, लकवा हो जाता है। समझ में आ गया क्या, वो अपने हो जाता है लकवा। तो अलग अलग केस हैं इसके, ठीक है। कोढ़ रोग, कुष्ठ रोग जिसको हम बोलते हैं, कुष्ठ रोग की शिकायत हो जाती है उस व्यक्ति को। आगे हम बात करते हैं सातवां, देखो सातवां है B9।
फोल्लिकमल। देखो 3 अमल आ चुके हैं, निकोटिनिक अमल और पेंटोथेनिक अमल और फोल्लिकमल। इसकी कमी से सीधा सा रोग है एनीमिया या रक्ताल्पता। इसी को हम बोलते हैं रक्त क्षीणता। इसको हम बोलते हैं रक्त क्षीणता, रक्त क्षीणता। और 8 नंबर हमारा आ जाता है B12 यानी साइनो कोबालेमीन। साइनो कोबालेमीन इससे जो रोग देखने को मिलता है वो है घातक रक्ताल्पता यानी परनीशियस एनीमिया। परनीशियस एनीमिया रोग, ये बहुत बार पूछ लिया जाता है। परनीशियस एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है? B12 की कमी से होता है। कोबाल्ट की मात्रा यहां पर उपस्थित रहती है। कोबाल्ट यानी CO, कोबाल्ट तत्व उपस्थित। एक बात तो ये निकल के आ जाती है, कोबाल्ट तत्व यहां पर उपस्थित होता है। कोबाल्ट तत्व किस विटामिन में उपस्थित होता है? B12 में उपस्थित होता है। एक बात तो ये निकल के आती है। B12 का संश्लेषण हमारे शरीर में कौन करता है? B12 का संश्लेषण एकमात्र ऐसा B विटामिन जिसका निर्माण हमारे शरीर के अंदर होता है, B प्रकार का है B12 का संश्लेषण या निर्माण। निर्माण देखने को मिलता है और वो निर्माण छोटी आंत में, छोटी आंत में ई कोलाई जीवाणु द्वारा, ई कोलाई जीवाणु द्वारा हमारी छोटी आंत में उपस्थित होता है। ई कोलाई जीवाणु आंत के अंदर उपस्थित होता है विशेष रूप से, और आंत के अंदर B12 का संश्लेषण करता है, B12 का निर्माण हमारे शरीर में करता है। इसको एस्केरिस जीवाणु भी कह दिया जाता है। एस्केरिस, एस्केरिस प्रकार का जीवाणु। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है B12। आगे हम बात कर लेते हैं। देखो एक और B12 विटामिन बी से संबंधित कुछ बातें नोट करके। B9 व B12, विटामिन B9 और B12 की अगर हम बात करें तो इनके द्वारा अपरिपक्व RBC को परिपक्व करने का काम का कार्य। अब ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। आरबीसी जो अपरिपक्व है यानी एक्टिव नहीं है, जीवित नहीं है। आपको पता होगा कि आरबीसी जो है, आरबीसी यानी लाल रक्त कणिका, हमारे शरीर के अंदर लाल रक्त कणिका रक्त के अंदर बहती है साथ में। और आरबीसी जब निर्माण होता है, और आरबीसी का निर्माण कहाँ से होता है? लाल अस्थि मज्जा से।
समझ में आ गया। बोन मैरो जिसको बोलते हैं, बोन मैरो से इसका निर्माण होता है। जैसे ही निर्माण होता है तो ये सक्रिय नहीं होती, ये एक तरीके से मृत रूप में होती है। तो इसको जीवित रखने के लिए कौन से विटामिन होते हैं? B9 और B12 इसमें प्रमुख रूप से कार्य करते हैं। परिपक्व अपरिपक्व आरबीसी को परिपक्व बनाने का काम कौन करता है? B9 और B12, B12 करते हैं। ये लिख लिया क्या? ऐसा कौन सा विटामिन है जिसमें कोबाल्ट तत्व पाया जाता है? B12। साइनोकोबालेमिन, इसको याद करने का सबसे अच्छा, देखो कोबाल्ट इसमें होता है कोबाले, ठीक है, कोबाले हो गया। तो ऑप्शन में आपको देखने को मिलेगा कोबाले, अगर जिसके अंदर आ गया तो मतलब कि वो क्या है? 12, B12। समझ में आ गया? B12 यहाँ पर कोबाल्ट तत्व इसमें पाया जाता है, साइनोकोबालेमिन, ठीक है। फोलिक अम्ल का ये मैंने बता ही दिया, यहाँ पर B9 है, ठीक है। इसके अलावा पेंटोथेनिक का B5 है, ठीक है। B6 का पायरिडॉक्सिन। बालों का झड़ना किसमें शामिल है? B7। समझ में आ गया? बालों का झड़ना इसमें शामिल हो जाता है। चर्म रोग किसके कारण है? B6 के कारण, B6 के कारण चर्म रोग है, ठीक है। ये चीजें ध्यान में रखनी है। हमारे छोटी आंत में पाए जाने वाला ई कोलाई जीवाणु कौन से विटामिन का संश्लेषण करता है? B12 का संश्लेषण करता है। अब देखो ये विटामिन बी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब विटामिन सी को हम देख लेते हैं। विटामिन सी, विटामिन सी, विटामिन सी के बारे में सबसे पहली बात यह है, सबसे पहले धरती पर इसी के बारे में पता चला था। सबसे पहले खोजा गया विटामिन, सबसे पहले खोजा गया विटामिन विटामिन सी है। सबसे पहले खोजा गया विटामिन विटामिन सी है। इसीलिए अगर हम बात करें हिमालय का सोना, हिमालय की जड़ी बूटी, या संजीवनी, विटामिन सी को कहा जाता है। विटामिन सी की अगर हम बात करें, विटामिन सी को हिमालय का सोना, हिमालय की जड़ी बूटी, हिमालय की संजीवनी कहा जाता है। वैज्ञानिक नाम, नाम की बात करें एस्कॉर्बिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल, इसको एस्कॉर्बिक अम्ल बोलते हैं। वैज्ञानिक का नाम अगर बात करें तो एस्कॉर्बिक अम्ल, वैज्ञानिक नाम हो जाता है यहाँ पर एस्कॉर्बिक अम्ल। खोज, इसके बारे में बताने वाले खोजकर्ता का नाम आ जाता है बहुत बार, तो खोजकर्ता जो है इसके हॉलकट हैं। हॉल्ट, हॉल्ट के द्वारा इसके बारे में सबसे पहले बताया गया। स्रोत की बात करें, स्रोत, सबसे अच्छा जो स्रोत है वो आंवला, आंवला। अगर ऑप्शन में आंवला है तब तो ठीक है, आंवला नहीं है, एक और फल आता है बारबाडोस, खट्टा फल है ये, ठीक है। खट्टे फलों में, फलों में धरती का सारा फल खा लिया के हैं। खुबानी नाम सुने रहे, सॉरी खुबानी, खुबानी नाम सुना है? खुबानी, खुबानी नाम नहीं सुना? ले लद्दाख में जाइयो, बड़ा खुबानी खाओगा। आड़ू नाम सुने? आड़ू, पीच, वैसे ही तैयार करे जाए। समझ में आ गई? बड़े विशेष प्रकार से आड़ू या पीच ने खुबानी बोला, ठीक है, उसी से चीज़ें बनाई जाती हैं, वो सारी खुबानी की है। खट्टे फलों में, खट्टे फलों में जैसे संतरा, आम या कैरी बोल सकते हैं,
अंगूर, अमरूद, कच्चा अमरूद, विटामिन ए व विटामिन सी। देखो सभी कोई भी फ्रूट क्यों ना हो उसके अंदर विटामिन ए विटामिन सी भरपूर रूप से पाया जाता है। इसमें टमाटर आ जाता है, टमाटर, इसमें जैसे केला, केले में भी विशेष रूप से विटामिन सी होता है। तो इसकी मुख्य मुख्य जानकारियां यहाँ पर हमने अभी देखी हैं। एक तो सबसे पहला खोजा गया विटामिन विटामिन सी है। हिमालय का सोना किसको कहा जाता है? हिमालय की जड़ी बूटी या संजीवनी किसको कहा जाता है? वैज्ञानिक नाम की बात करें तो एस्कॉर्बिक अम्ल हो जाता है। खोजकर्ता कौन है? हॉल्ट है। स्रोत की बात करें तो विटामिन सी हमको किस किस से मिल सकता है? आंवला, बारबाडोस, ठीक है। ये इससे भी ज़्यादा खट्टा होता है, इससे भी ज़्यादा, अगर हम विटामिन सी इन दोनों में से भी ज़्यादा पूछ ले तो इसमें ज़्यादा है, ठीक है। फिर ये नाम आता है, ज़्यादातर जो कंपटीशन के एग्ज़ाम में आंवले का नाम लिया जाता है, बड़ी एग्ज़ाम है वहाँ पर ये नाम भी आ जाता है। फिर आगे बात करें कि खट्टे फलों में मिलने वाला कौन सा विटामिन है? विटामिन सी, ठीक है। और ऑप्शन में विटामिन सी ना मिले तो इसका वैज्ञानिक नाम मिलेगा एस्कॉर्बिक अम्ल, ठीक है। टमाटर के अंदर विटामिन ए विटामिन सी, देखो ये जितने भी फल हैं उनमें विटामिन ए विटामिन सी मिलेगा ही मिलेगा। एक नाम आता है, देखो एक और मैं बात बता देता हूँ, हरी मिर्च। हाँ, नींबू खट्टा होता है। नींबू में एस्कॉर्बिक अम्ल से ज़्यादा एक और चीज़ मिलती है, सिट्रिक अम्ल, ठीक है। नींबू का थोड़ा सा ध्यान में रखना है, इसलिए मैं इन स्रोतों में नींबू नहीं लिख रहा, ठीक है। यहाँ पर हरी मिर्च, ठीक है, हरी मिर्च का नाम आ जाता है। हरी मिर्च की बात करें तो इसमें विटामिन ए विटामिन सी दोनों है। और एक और क्वेश्चन यहाँ पर, विटामिन ए विटामिन सी दोनों चीज़ है। तीखापन पूछ लिया जाता है भाई, तीखापन, तीखापन किसके कारण होता है? तो कारण है कैप्सिनॉइड के कारण, कैप्सिनॉइड के कारण देखने को मिलता है। कैप्सिनॉइड या कैप्सिसिन बोल देते हैं इसको, कैप्सिसिन नोट कर सकते हो, कैप्सिसिन या कैप्सिनॉइड के कारण तीखापन देखने को मिलता है। हिमालय का सोना इसको कह दिया जाता है, हिमालय की जड़ी बूटी या संजीवनी इसको कह दिया जाता है। वैज्ञानिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल हो जाता है। खोजकर्ता हॉलकट है। स्रोत, सबसे अच्छा स्रोत आंवले को माना जाता है। ऑप्शन में आंवला नहीं है तो बारबाडोस हो जाता है। खट्टे फल यहाँ पर देखने को मिलते हैं। खट्टे फलों में मिलने वाला विटामिन विटामिन सी है, ठीक है। अब इसकी लास्ट बातें देख लेते हैं। देखो लिख लिया क्या? अब आगे इसकी देखो मुख्य बातें, एक इससे होने वाला जो रोग है वो देख लेते हैं। विटामिन सी, विटामिन सी की कमी से रोग, एक रोग तो होता है पायरिया। पायरिया की बात करें तो इसका जो लक्षण है, मसूड़े कमजोर होना, कमजोर होना, मसूड़ों से कभी कभार रक्त का आना, ये पायरिया के प्रमुख लक्षण देखने को मिलते हैं। पायरिया की बात करें
तो इसमें एक और कृमि का नाम आ जाता है बहुत बार, ठीक है, बहुत बार कृमि का नाम आ जाता है, वो हम रोगों के अंदर देखेंगे। एक और बीमारी जो इससे देखने को मिलती है, नाविक या सी की कमी से स्कर्वी, स्कर्वी, नाविक या स्कर्वी रोग, नाविक या स्कर्वी रोग। इसके लक्षण की बात करें, इसमें भी इसी तरीके से लक्षण देखने को मिलते हैं, मसूड़ों से खून का आना, मसूड़ों से खून का आना, होठों का फटना, होठों का फटना। स्कर्वी या नाविक रोग में इस तरीके के लक्षण देखने को लग जाते हैं, मसूड़ों में दर्द भी होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो इस तरीके से पायरिया, नाविक या स्कर्वी रोग यहाँ पर हो जाता है। बात समझ में आ रही है? अब एक विशेष बात यहाँ पर नोट कर लेते हैं, विशेष में सबसे पहला पॉइंट नोट करो, घाव को भरने में सहायक विटामिन त्वचा के पुनरुद्भवन क्षमता को बढ़ाने में सहायक विटामिन तो घाव को भरने में और त्वचा के पुनरुद्भवन का मतलब है अगर कोई खरोच लग गई है तो वापस से त्वचा का भर के आना, नई त्वचा का निर्माण करना, तो वो क्या, कौन से विटामिन के कारण? विटामिन सी के कारण हो जाता है, ठीक है। सुंदरता के विटामिन में अगर हम बात करें, देखो सुंदरता के विटामिन में एक तो नाम आता है ई, विटामिन ई, और दूसरा नाम आता है सी का, ठीक है। तो त्वचा की सुंदरता में भी इसका अहम योगदान है। तो देखो यहाँ पर विटामिन सी की कमी से पायरिया रोग हो जाता है, दूसरा नाविक या स्कर्वी रोग हो जाता है, ठीक है। ये विशेष रूप से है। इसका लक्षण मैंने लिखा दिए, मसूड़े कमजोर होना, तो विशेष रूप से किसका लक्षण है? पायरिया का। होठों का फटना और मसूड़ों से खून का आना, ये किसका है? नाविक या स्कर्वी रोग, ठीक है। घाव को भरने में सहायक विटामिन कौन सा हो जाता है? स्कर्वी हो जाता है, विटामिन सी हो जाता है। फिर हम बात करें कि त्वचा के पुनरुद्भवन क्षमता को बढ़ाने का कार्य भी कौन करता है? विटामिन सी करता है। तो यहाँ तक की बातें सबको याद करके आना है, ठीक है। चीजें एक के बाद में एक। विटामिन सी, हिमालय की संजीवनी किसको कहते हैं? विटामिन सी को कहते हैं। सबसे पहला खोजा गया विटामिन कौन सा है? विटामिन सी है, ठीक है। खट्टे फलों में पाए जाने वाला विटामिन है विटामिन सी। इसके अलावा देखो B1 का वैज्ञानिक नाम थायमीन, क्या नाम है? थायमीन। B2 का राइबोफ्लेविन और B3 का नियासिन या निकोटिनिक अम्ल हो जाता है। B5 का पेंटोथेनिक अम्ल हो जाता है। B6 का पायरिडोक्सिन, B7 का बायोटीन, H विटामिन इसको हम बोलते हैं। B9 का फोलिक अम्ल और B12 का साइनोकोबालेमिन। बात समझ में आ गई? आरबीसी, अपरिपक्व आरबीसी को परिपक्व आरबीसी बनाने का काम कौन करता है? B9 और B12। समझ में आ गया? हमारी आंत में एक जीवाणु होता है जिसका नाम है ई कोलाई। ई कोलाई के द्वारा कौन सा विटामिन बनाया जाता है? B12 बनाया जाता है। बात समझ में आ गई? विटामिन बी और सी के बारे में बात हो चुकी है। सी के कुछ अन्य बातें हैं वो हम कल और देख लेंगे। समझ में